हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम अमनदीप है एंड मैं इस चैनल में आपको बहुत सारी क्लासेस के मैथ के टॉपिक पढ़ाऊंगी। स्टार्टिंग मैंने 8th क्लास से स्टार्ट किया है, फर्दर मैं और भी क्लासेस के टॉपिक को इंक्लूड करूंगी। तो इस चैनल में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे एंड अगर किसी के पास बुक नहीं है तो बुक की PDF भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा मोटिव आपको फ्री में एजुकेशन देना है। एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर विच इज नंबर सिस्टम। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि हम उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम से आपको क्या समझ आता है? सिस्टम जिसमें हम वर्क करते हैं तो उसे हम सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं। एंड नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 एंड डेसिमल वाले, अंडर रूट वाले, डिवाइड वाले बहुत सारे नंबर होते हैं। तो वो वाला सिस्टम जिसमें हम ये सारे नंबर्स को स्टडी करेंगे उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। इंडिविजुअल आप बहुत सारे नंबर जैसे कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, इसके अंदर बहुत सारे नंबर हैं। इसमें 1 2 भी है, डेसिमल वाले भी है एंड अंडर रूट वाले भी है, डिवाइड वाले नंबर है। बहुत सारे नंबर है जिन्हें आप इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है कि ये सारे नंबर को ना कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं एंड देन उसे पढ़ना जो होता है वो इजी हो जाता है। सो वो ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसकी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या कहती है कि अ नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस द नंबर। कि नंबर को लिखने का जो ढंग है ना वो हमें नंबर सिस्टम से मिलता है। नंबर सिस्टम में हमें नंबर को कैसे लिखना है वो पता चलता है। तो इसमें ना नंबर्स जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। फर्दर और भी टाइप्स के नंबर होते हैं जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर, जो आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए ये 7 टाइप्स के नंबर ही यूज होंगे। फर्स्ट है नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर नंबर्स, फोर्थ रैशनल नंबर, फिफ्थ इररेशनल नंबर एंड सिक्स्थ पॉजिटिव नंबर एंड 7th नेगेटिव नंबर। ये जो है वो 7 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक एक कर हम सबको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट चलते हैं नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर को ना हम n से डिनोट करते हैं। आप आगे देखोगे कि नेचुरल नंबर की जगह आपको n लिखा मिलेगा। तो n से आपको पता चल जाना चाहिए कि n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सारी इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी कहाँ? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं होल नंबर। अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं एंड होल नंबर को W के साथ डिनोट करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। एंड अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें तो आपका होल नंबर मिल जाएंगे। तो होल नंबर में 0 से अगेन +इन्फिनिटी तक नंबर चलते हैं तो इसे हम होल नंबर कहते हैं। तो थर्ड कैटेगरी आती है इंटीजर की। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी जिसमें सेंटर में 0 होता है एंड राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। ये पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक चलते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सिमिलरली ये नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी तक चलते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं,
राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इसे हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को डिनोट करते हैं आई से, एंड जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों ही हो उसे कहते हैं इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो वोल नंबर बन जाएगा। वोल नंबर पे अगर हम नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक बात यहाँ पर नोट करने वाली होती है कि बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि माइनस अगर मैं 56 लूँ ना तो वो बड़ा हो जाएगा -3 से। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो उसके साथ जितनी बड़ी वैल्यू जुड़ेगी वो नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि माइनस जो इन्फिनिटी है ना वो छोटी होगी -3 से। माइनस नंबर लगने से आपका बहुत बड़ा नंबर भी छोटा नंबर हो जाता है, एंड वो नंबर छोटा हो जाता है छोटे नंबर से। ये आप याद रखना कि माइनस के साथ अगर 56 आता है तो वो 56 अगर जनरल हम देखें तो 56 जो अगर हम इन जनरल देखें तो 56 जो है वो 3 से तो बड़ा है ना, तो ये नंबर क्या हो गया, बिग नंबर हो गया एज कंपेयर टू इस नंबर से, तो ये हो गया स्मॉल नंबर। बट जैसे ही हमारे पास माइनस का साइन साथ में आ गया, -56 एंड -3, तो ये उल्टा हो जाता है, ये नंबर स्मॉल हो जाता है एंड ये नंबर बिग हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड ये थे हमारे इंटीजर नंबर, जिसमें जीरो भी होती है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं एंड पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर पर। रैशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हैं, एंड रैशनल नंबर में क्या होते हैं, डिवाइड वाले, जैसे कि 1/2, 2/3, 4/5 समथिंग, और भी हम ऐड कर लेते हैं 7/5, सो ऑन, ऐसे नंबर, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगर जनरल हम इस फॉर्म को लिखें तो ये होती है P/Q, यहाँ लिखी हुई है P/Q। ऊपर वाली रकम को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 न्यूमिनेटर है एंड 5 जो है वो डिनोमिनेटर है। तो आप ये बात जानते होंगे कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 7/4 की, तो ये किस फॉर्म में आता है, P/Q में, और ये क्या है, रैशनल नंबर है जो हमने अभी पढ़ा। तो अगर मैं इस Q को, मतलब कि इस 4 को 0 कर दूं, तो 7/0, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो 0 के साथ तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, फिर तो हम उसे पढ़ ही नहीं पा रहे। तो इसमें रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है ना वो कभी 0 नहीं होगा। रैशनल नंबर में आपको P/Q की फॉर्म में नंबर मिलेंगे, पर Q नॉन जीरो होगा। Q जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर इस बात को हम उल्टा लेकर चलें, अगर हम न्यूमिनेटर को 0 कर दें, 0/4, तो ये बात आप जानते होंगे कि इसे हम 0 ही कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए एंड डिवाइड में डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो उसे 0 कहते हैं। इसमें हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर के केस में। तो अब देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो डिवाइड में लिखे जाते हैं एंड Q के साथ उसे डिनोट करते हैं। जनरली ये P/Q होते हैं, जिसमें P आपको न्यूमिनेटर मिलता है एंड Q आपको डिनोमिनेटर मिलता है। Q कभी भी 0 नहीं होता।
नेक्स्ट फिफ्थ टाइप आती है इररेशनल नंबर, जिसे क्यू स्टार से आप डिनोट करते हैं, ऐसे क्यू साथ में स्टार से डिनोट करते हैं आप। इसमें क्या होता है कि जैसे हम रैशनल नंबर को डिवाइड में लिख सकते हैं ना, इसे हम डिवीजन में नहीं लिख सकते। ये अंडर रूट में जनरली होते हैं। अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमें डेसिमल मिलेगा, तो डेसिमल में होते हैं, अंडर रूट में होते हैं, ठीक है ना। ये नंबर अंडर रूट में होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेसिमल मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अंडर रूट 3 को सॉल्व करेंगे तो भी आपको डेसिमल मिलेगा। सो ऐसे नंबर जिसका अंडर रूट में लिखे जाए उसे कहते हैं इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर को आपको क्यू स्टार से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ नंबर आता है पॉजिटिव नंबर, जिसका ज्यादा यूज नहीं होता, बट नॉलेज के लिए आप देख लो। पॉजिटिव नंबर वो वाले नंबर होते हैं जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, पॉजिटिव नंबर मीन्स की जो पॉजिटिव साइन वाले हो। तो इसमें 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर है, सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हम पॉजिटिव साइन के साथ लें उसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं। एंड नेगेटिव नंबर जो नेगेटिव साइन के साथ हो, अगर नेगेटिव 1 -1 -2 -3 -4 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक ये नेगेटिव नंबर होंगे, ये तो आप सबको पता होगा। अब यहाँ पर एक बात मिलती है कि जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में नहीं है। आप देख सकते हैं ना तो जीरो पॉजिटिव नंबर में आया है ना तो नेगेटिव नंबर में आया है। जनरली हम जीरो के साथ नेगेटिव नहीं लिख सकते। अगर नेगेटिव जीरो भी कहीं कहीं लिखा होता है तो हम उसे जीरो ही मानकर चलते। इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो को तो पॉजिटिव नंबर में आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है एंड ना ही नेगेटिव नंबर होता है। ये नोट आप लिख लें कि जीरो जो है वो ना तो नेगेटिव नंबर होगा तो और ना ही पॉजिटिव नंबर होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने नंबर सिस्टम पढ़ा कि नंबर की जिसमें स्टडी की जाती है उसे नंबर सिस्टम बोला जाता है। नंबर सिस्टम में 7 कैटेगरी होती है, वो पढ़ी। अब 7 कैटेगरी को आपने पढ़ा। 7 कैटेगरी को नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 4 हो, होल नंबर जिसमें जीरो भी ऐड हो जाए, एंड इंटीजर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो, रैशनल नंबर जो डिवाइड में हो, इररेशनल जो अंडर रूट में हो, एंड पॉजिटिव नंबर जो उसके साथ साइन पॉजिटिव हो, एंड नेगेटिव नंबर जिसमें माइनस का साइन साथ में हो, वो नेगेटिव नंबर होते हैं। अब इन्हें एक ऐसे भी हम स्टडी कर सकते हैं जिसमें आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर। अगर आप देखो तो नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सो ऑन। एंड अगर इस नेचुरल नंबर में मैं जीरो को ऐड कर दूं तो ये क्या बनता था? ये वोल नंबर बनता था। जीरो को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? वोल नंबर बन गया। सिमिलरली अगर मैं इसमें नेगेटिव वाले नंबर को भी ऐड कर दूं, -1 -2 सो ऑन, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है इंटीजर। इंटीजर कैसे बना? एक वोल नंबर और नेचुरल नंबर तीनों को मिला दो तो इंटीजर बन गया। उसके बाद सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हैं नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 था, एंड उसमें मैंने जीरो को ऐड किया तो वो वोल नंबर बन गया। माइनस को ऐड किया, माइनस वाली नंबर्स को, तो वो इंटीजर बन गया। जैसे कि यहाँ पर है नेचुरल नंबर में क्या है? 1 2 3 4 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। उसमें जीरो ऐड किया तो वो वोल नंबर बन गया। अगर इस सब में नेगेटिव टर्म्स भी ऐड कर दूं, -3 -2 -1, तो ये क्या बन गया? इंटीजर बन गया। सो इन तीनों को तो आप इजीली जो है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। इसके साथ रैशनल नंबर आ जाता है
सो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसमें p डिवाइड q की फॉर्म में होता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड जो इररेशनल होता है ना वो अलग होता है। इररेशनल जो है तो जो अंडर रूट वाला होता है उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता। आप देख सकते हैं इररेशनल वाला अलग होता है। इररेशनल में आप पाई भी पढ़ेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, सो वो भी इररेशनल हो गया। सो ये हमारे नंबर है। नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दो होल नंबर, नेगेटिव वाले को ऐड कर दो इंटीजर, एंड डिवाइड वाले हो गए रैशनल नंबर, एंड इररेशनल जो है वो अंडर रूट वाले हैं एंड वो अलग है। अब ये सारे क्या है, ये है रियल नंबर। नंबर की तो है ना ये सारी स्टडी, तो ये है रियल नंबर। एंड रियल नंबर ये हम सब चीजें किस में पढ़ रहे हैं, वो है नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो होप आप लोगों को नंबर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड सारे नंबर आप लोगों को अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर टाइप करना। एंड आगे मिलते हैं, इसमें और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे। एंड तब के लिए बाय।